भिंडी तैयार हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसकी रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अल्लाह ताला सब के ज़मान में रखे। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ और भिंडी बनाने से पहले मैंने काट ली थी। पहले मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके सुखा लिया था। सुखाने के बाद फिर मैंने इसके इतने इतने पीस बना लिए। तो अब मैंने घी डाल के यानी कि तेल डाल के उसमें इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ प्याज काट के भी रख लिए हैं, देख सकते हैं प्याज काटे हैं। यहाँ प्याज है और यहाँ सब्ज़ मिर्च और टमाटर, 2 टमाटर काट लिए हैं। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ देखिए भिंडी को मैं फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के बाद फिर इसको भूनेंगे। तो फ्राई हो गया। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लेती हूँ। तब इतनी सी हमने हल्की सी कर ली थी, तो बर्तन ले लेती हूँ। यहाँ ये बर्तन ले लिए। यहाँ निकाल लेंगे। फिर मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए मैंने काट के रख लिए हैं प्याज, भिंडी और करेले। ये मेरी पसंदीदा सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ खाना अच्छी बात है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ निकाल लेंगे। तो प्याज शामिल कर देंगे इसी घी में जो तेल मैंने रखा था। अब हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छा सा मसाला बनाएंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया। अब शामिल कर देंगे टमाटर जो काट के रखे थे 2, और मसाले शामिल करेंगे। मसाले लेके आते हैं वो। तो यहाँ शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, और आधा चम्मच बड़ा मिर्च। अब इनको हमने अच्छी तरह भूनना है। सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देंगे, हल्का सा इनको भी भूनेंगे। भिंडी शामिल करेंगे जो हम फ्राई की थी। अब इसको इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। हमने बनाई है प्याज वाली भिंडी। एक मिनट भून के फिर इसमें दम पे रख देंगे ताकि भिंडी अच्छी तरह गल। चलें जी, थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे ताकि भिंडी जो है ना
में मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भिंडी गल भी जाए। तो यहाँ दम पे रख दूँगी। 2 मिनट के बाद देखेंगे।